अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे हाजिर हुए और साहिल एजुकेशन ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं सीधा टॉपिक पे जाता हूँ। तो मेरे टॉपिक है ये इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो पहला है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। उसमें 3 चीज़ें मैंने शामिल की है, फियर एंड ग्रीड, इनिशियल हर्डल्स मतलब शुरुआती समस्याएं और रेमेडीज। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट शुरू करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या हमारी सोच क्या रहती है। तो मैं उसके लिए ये लाइफ साइकिल है कि जैसे हमने एक इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत की, लेकिन हमारी सोच क्या है, हमारा मकसद जो है उसको हासिल करने के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन हमारी सोच कैसी रहेगी वो ये ग्राफ में बताया गया है। तो शुरू में हम लोग क्या रहते हैं कि हम लोग बहुत आशावादी रहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है बहुत आगे बढ़ेगा, हमें थोड़ा सा जोश भी रहता है। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट हमारा ग्रो हो रहा है तो हमको ऐसे लगता है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है, मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ और आगे बढ़ूंगा, मेरे मेरे लिए बहुत फायदा है। तो ये क्या है, मन में एक तरीके का लालच आ जाता है कि मैं और पैसा डालूं। तो ये तबके में हम लोग, जबकि ये इन्वेस्टमेंट का एक हायर पीक है, वहाँ पे हमने उसको इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो ये क्या हमने सोचा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है। तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा रिस्क है, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा खोने का सबसे ज़्यादा डर है। तो हम लोग को ये हमारी सोच की वजह से हम लोग उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, ट्रेंड्स अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। तो उस टाइम पे हमको जब ये डाउन होने लगता है तो हमको चिंता होने लगती है, डर आने लगता है, और बाद में हम लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवल है तो हम यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब ये डाउन ट्रेंड आया, जब सबसे लास्ट में चला गया अपना लो ट्रेंड है, तो वहाँ पे हम लोग उसको सेल कर देते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग पीक पॉइंट पे बाय कर रहे हैं और लोअर पॉइंट पे सेल कर रहे हैं। तो ये गलत सोच है। हम लोग को पहले उसके लिए एजुकेट होना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि हम लोग में फियर है। फियर क्या है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा डूब जाएगा, शेयर मार्केट में डाउन जा रहा है तो हमको अभी भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का फियर है। तो ये फियर हमको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या एजुकेटेड होना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे ही इसको शुरुआत नहीं कर सकते, उसके लिए हमको उसको जानना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट या कोई भी फील्ड है, जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई भी फील्ड है, उसको पहले शुरुआत में जानना पड़ेगा। आप बिना देखे किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसको फियर को ओवरकम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला है एजुकेशन, मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में क्या सिस्टम है। तो उसके लिए हमको रिसर्च भी करना पड़ेगा। दूसरा है लॉन्ग गेम। तो हमको क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट का एम रख के इन्वेस्ट करना है। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल, मतलब क्या है, हमको छोटी सी शुरुआत करनी है। हमको ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमने सारा पैसा लगा दिया और बाद में पता चला कि हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस हो गया। आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आपको रिस्क तो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रिस्क थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो सबसे पहले छोटी सी
शुरुआत करनी पड़ेगी और म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत कर सकते हो, जहाँ पे आपका फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। तो उसमें क्या है, कम से कम रिस्क है और लॉस का भी कम चांस है। अब है बी कंसिस्टेंट, मतलब आपको रेगुलर बनना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो फायदा है, और उसके अलावा भी आप और क्लास में भी, एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब समरी में ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये सारा अप्स एंड डाउन्स मैटर करता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का एम लेके इन्वेस्ट करते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट में, टूल्स में, तो ये आपको फायदा ही देगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में हम लोग एक जैसे स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग में हमको पहले सैलो पानी में ही हमको स्विमिंग सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि ये जैसे रियाज भाई ने बताया कि इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से टाइप्स है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, गोल्ड है, ये सारे टाइप्स है, और इसके बारे में डिटेल में आपको रियाज भाई ने बताया है। ये वॉरेन बफेट का एक कोट है, ये जो बोल रहा है कि अगर आप सोते हुए भी पैसा नहीं बना रहे हो या कमा रहे हो तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो ये आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। अब ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है आपको अपना गोल पता होना चाहिए। आप किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, कितना टाइम फ्रेम है। तो फर्स्ट है आपका गोल आपको पता होना चाहिए। दूसरा है टाइम फ्रेम, आपको कितने साल में आपको वो अपना गोल अचीव करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो वो आपको उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। रिस्क टॉलरेंस, तो रिस्क टॉलरेंस ये है कि आप अपना कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। आप उतना ही इन्वेस्ट करो जो जितना आप बर्दाश्त कर सको। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना आपको नुकसान पहुंचाएगा और कभी आप बीच में ही छोड़ दोगे इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए ये है कि आपको आपका रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए और उतना ही इन्वेस्ट करें। एसेट एलोकेशन मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। एक ही क्लास में इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन डाइवर्सिफाइड फील्ड में करें। और आपको ये भी सिलेक्शन करना होगा कि आपको आपके एम के हिसाब से कौन सा फील्ड यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है। जैसे कि आपको आपके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए इंडिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो उसको अभी आपको 16-17 साल का अगर टाइम है आपको, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल डिसाइड करोगे आप। तो वो जानना जरूरी है कि और उसके हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये है अब आपको क्या सीखना है। आपको अगर मार्केट में, जैसे ये स्टॉक मार्केट का एग्जांपल है, तो उसमें आपको क्या क्या सीखना है कि ईपीएस, आरओई, ये सारे मार्केट रिलेटेड टर्म्स है, मार्केट कैप। और आपको उसके साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन का, टाइमिंग का और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का भी लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स है, कंप्लायंसेस है, ये सारा इन्वेस्टर मार्जिन मनी, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत न करें। गेन सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केट, मतलब मार्केट के रिलेटेड आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। और मार्केट से रिलेटेड आप जब तक नहीं रिसर्च करोगे तब तक आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो पाएगा।
ये एक है एग्जांपल, स्टार्ट अर्ली गेट बेटर। मतलब आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, जितनी यंग एज में शुरुआत करोगे, उतना आपके लिए फायदा है। एक एग्जांपल दिया गया है, ये दो भाई हैं जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। एक ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 35 साल पहले और एक ने शुरू किया 20 साल पहले, और दोनों का एग्जांपल बताया गया है कि 6000 का एक ने इन्वेस्ट किया पर ईयर 10% का उन्होंने इंक्रीज किया अपने इन्वेस्टमेंट को। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनका वैल्यू हुआ 16 लाख और इनका हुआ 15,37,000। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट उसका रिटर्न्स देखें तो 8% के रिटर्न से उसको पहले वाले को 40 लाख मिल रहे हैं और दूसरे वाले को 25 लाख मिल रहे हैं। और लास्ट में देखिए अगर मैक्सिमम रिटर्न पे जाए 14% के रिटर्न पे, तो उसका रिटर्न होगा 1,05,00,000, जबकि जिन्होंने लेट शुरुआत की है उनका रिटर्न होगा 40 लाख के आसपास। अभी ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो उसमें रिस्क तो है ही। ये रियाज भाई ने भी बताया आपको कि रिस्क का पूरा टेबल पैरामीटर बताया आपको, तो वो आप देख लीजिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट रिस्क पैरामीटर है, तो उसमें हाईएस्ट रिस्क किसमें है? तो ऑप्शन, फ्यूचर्स और कमोडिटीज, ये हाईएस्ट रिस्क वाले एरिया है। ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल्स है। मिडिल क्लास में होगा, अगर मीडियम रिस्क वाला एरिया देखें तो रियल एस्टेट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है और लार्ज और स्मॉल कैप फंड है। और लोएस्ट और सेफ माना जाएगा वैसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में देखें अगर तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, डेब्ट्स है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स है। थैंक यू।